डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका हुआ और ये तस्वीर आपको दिखला रही हूँ नगर निकाय चुनाव के नामांकन की। दर्शकों, आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है धनबाद के मेमको मोड़ में और पूर्व महापौर पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल जी का आज नामांकन जो है वो तय है। लेकिन इस नामांकन की तस्वीर से लोग तो बस यही कह रहे हैं कि जीत का रास्ता बिल्कुल साफ है। वैसे भाजपा के समर्थित उम्मीदवार होते हैं कि नहीं, इस पर अभी शंका बरकरार है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करना चाहूँगी और मन को टटोलते हैं क्योंकि नगर निकाय चुनाव 23 फरवरी को घोषणा हो चुकी है और 4 फरवरी तक लोग जो है जितने प्रत्याशी उम्मीदवार है वो नामांकन जो है दर्ज करवाएंगे। इसके अलावा 7 तारीख को सिंबल जो है वो भी आवंटित किया जाएगा। सर जोहार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश सिंह है। सर पहले तो ये बताइए, क्योंकि आज शेखर अग्रवाल जी का नामांकन है, आप लोग कितने उत्साहित हैं? एक्चुअली पहले हम कतरास में रहते थे जी। काफ़ी साल पहले एक बार फैमिली के साथ हम बैंकबल मार्केटिंग करने के लिए आए थे। लौटते समय पूरे शहर पे रास्ते में उजाला दिखा जी। पता किए कि अचानक ये सब क्या धनबाद में चेंजेस होने लगा। हाँ। फिर मालूम चला कि वो नगर निगम की देन है, तो हम लोग को एहसास हुआ कि धनबाद में एक नगर निगम भी हुआ करती है कोई संस्था। जी। फिर मालूम चला कि शेखर जी हैं वहाँ के मेयर, तो उसी समय से इनके प्रति थोड़ी लगाव ज़्यादा हो गई है। शेखर जी जो है पूर्व मेयर रह चुके हैं और अब जो है भावी प्रत्याशी के तौर पर। जी। ये सड़क भी शायद उन्हीं की देन है। जी। कतरास में हम लोग रहते थे, उसमें पानी की बहुत ही क्राइसिस हुआ करती थी, तो चाची डैम में गाद वगैरह काफ़ी भरा रहता था, तो पानी लेवल वहाँ पे कम ही जमा हो पाता था। लेकिन इस साल देखे न्यूज़ चैनल में भी कि वहाँ का पानी डैम से ओवरफ्लो कराया गया। पता करने मालूम चला कि शेखर जी जब मेयर थे तो वहाँ का पानी का गाद और जो झील में था वो हटाया गया। इससे कतरास की जनता पानी से अभी फिलहाल संतुष्ट चल रही है। जी सर, क्योंकि निकाय चुनाव है, अब समय बहुत कम बचा हुआ है, आपको क्या लग रहा है आज के नामांकन की तस्वीर को देख कर के भविष्य कैसा लग रहा है? मेरे लिए शेखर जी धनबाद के सबसे बेस्ट प्रतिनिधि होंगे धनबाद को नगर निगम में आगे ले जाने के लिए। लेकिन भाजपा की ओर से संदेह है सर। नहीं, हम भाजपा से कोई मतलब नहीं है मेरा, हम शेखर जी से मतलब रखते हैं। तो बस अकेले ही अगर प्रत्याशी के तौर पर बिना दल के हैं वही काफी है। जो इन्होंने किया है धनबाद के विकास के लिए पब्लिक जानती है। कुछ और भी नाम जो है सामने आ रहे हैं? तो सिर्फ शेखर जी है। सिर्फ शेखर जी हैं। क्या वो खासियत आपको दिखी जिस कारण बहुत प्रभावित हुए? बाद में बहुत कुछ मिला। पहले तो हम चूँकि कतरास से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ की हम लोगों के पानी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो सड़क, पानी, बिजली। तो सड़क और पानी, कतरास जी जब मेयर थे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। मतलब धनबाद के विकास के लिए शेखर अग्रवाल जी की जरूरत है। धन्यवाद सर। सर क्या नाम? मैं बोल रहा हूँ कि पिछले बार भी बीजेपी से दूसरे लोग को दिया गया था। उनका पोजीशन चौथा पांचवा में आ गया। ठीक है। जनता काम के आधार पर देगी, ये नाम के आधार पर नहीं देगी। बड़े बैंड हैं तो उनको काम जिसने किया है उसको जनता वोट देगी। और काम टेक्नोक्रेट्स का क्या है, काम करने की सोच है। आगे 25-30 साल आगे क्या होगा, रोड को कैसे इंक्रीज करना है, सीवरेज लाइन का कैसे डेवलपमेंट करना है, और सबका ये सोच ये एक टेक्नोक्रेट्स कर सकते हैं। ये एक सिविल इंजीनियर है, तो इनकी सोच है कि आज से 25 साल बाद अगर 50 लाख और आबादी बढ़ेगी तो उसका रोड का, बिजली का, नाले का, सीवरेज लाइन का किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए, वह इनमें तगड़ी सोच है। तब 8 लाइन का रोड बना। अभी निरसा से जो रोड आएगा इनके कार्यकाल में 32 किलोमीटर निरसा होते हुए सारा जो है उसमें चला जाएगा। 10 लाइन का रोड आएगा जो इस ट्रैफिक में आएगा ही नहीं आएगा। तो वे 10 लाइन का रोड होगा। वे सीधे आपका जो टाटा और रामगढ़ से जो रोड जो ट्रैफिक आती है, देखिएगा गोविंदपुर में पूरा जाम हो जाता है। तो गोविंदपुर को जाम को हटाने के लिए 32 किलोमीटर का निरसा से चंदन क्यारी होते हुए रोड जाएगी। तो उसका विकास इन्हीं के दिन में होना है। प्रोजेक्ट तैयार है, अब जनता तय करे कि किसको जिताना है, जनता के हाथ में है। क्योंकि सर धनबाद जो सीट है हॉट सीट है और कई बड़े चेहरे जिनका नाम सामने आ रहे हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी को भी खड़ा रहने का अधिकार, कोई भी खड़ा हो सकता है। अगर बाई चांस भाजपा जो है इनको समर्थन नहीं देती है तो रिजल्ट पर कोई असर दिखेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। पिछले बार भी भाजपा ने दूसरे नाम को किया था और वो तीसरा या चौथा पोजीशन में गए। इनका उस समय 93,000 समथिंग है, मतलब 405 है। इस बार भी 2 लाख के ऊपर इनकी वोट जाएगी, ये निश्चित है।
तय है, निश्चित है 2 लाख के ऊपर जी वोट जाएगी। नामांकन में युवाओं की इतनी बड़ी भीड़ है, लोग जो है झूमर पे नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं, उत्साह है, क्या लग रहा है आज? वो देख रहे हैं कि आगे आने वाले समय में उनको काम मिलेगा। काम अगर शहर में विकास होगा तो हर एक के हाथ में काम होगा, जी और धन्यवाद। विकास ही नहीं होगा तो काम क्या होगा। जी 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 धन्यवाद सर। सर क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ राहुल सोनी। निकाय चुनाव नजदीक है और शेखर अग्रवाल जी ने जो है आज नामांकन भी दर्ज करवा दिया, क्या लग रहा है इस तस्वीर को देखकर आज? दीदी आप तो देख रहे हैं रास्ता में पैदल चलने का जगह नहीं है। हाँ। और ये जो भीड़ है जी ये पैसा वाला भीड़ नहीं है, जी सब काम और विकास को देखते हुए भीड़ है। आप बताइए इतने सालों से धनबाद में बहुत लोग नेता रहे जी। हैं, लेकिन किन्हीं का काम अगर इनसे ज़्यादा हो जी तो उनको वोट दें। और अगर यहाँ की जनता को लग रहा है कि सबसे अच्छा ज़्यादा काम इनके मतलब समय काल में हुआ है तो फिर जनता इनको चुने। भाजपा के समर्थन के लिए 14-15 दावेदारों ने जो है अपनी पेशकश की है। संजीव जी का नाम आ रहा है सामने, इसके अलावा इंदु जी भी है और भी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर जी को सपोर्ट मिलेगा भाजपा का? देखिए दीदी ये तो प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के जो पदाधिकारीगण हैं उनका अपना विशेष जी, जी, मामला है, जी। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है हाँ कि अगर बीजेपी जी। चंद्रशेखर अग्रवाल जी को अपना समर्थन देती है जी। तो श्योर शॉट 100% सीट निकलेगा। हाँ और नहीं भी देती है हाँ। तो बीजेपी अपना नुकसान करवाएगी, नुकसान होगा बीजेपी का। बिल्कुल नुकसान होगा। यहाँ पे जो जितने लोग आप देख रहे हैं ये किसी पार्टी विशेष के कोई नहीं है, जी सब प्यार मोहब्बत और इनका काम और विकास को देखते हुए यहाँ पे आए हैं। आपको क्या ऐसी खासियत लगती है शेखर जी में जिससे इतना प्रभावित हुए हैं युवा होकर? दीदी देखिए पहले ये इनका जो टर्म था 5 साल का, जी। इससे पहले कहीं पे भी आप लाइट नहीं देखेंगे, जी। किसी घर से कचरा नहीं उठता था, जी। महिलाओं लोग को शौच के लिए खुले मैदान में जाना पड़ता था, जो कि आत्मग्लानि महसूस होता है सोच के एक घर का एक लड़का हो अगर इसको पता चले कि हाँ उसकी महिला शौच के लिए बाहर जा रही है। लेकिन इनके शासनकाल में 5 साल के शासनकाल में हर घर शौचालय हुआ। प्रधानमंत्री आवास का सबसे ज़्यादा जो आवास है वो धनबाद क्षेत्र में बना है। उसके बाद आप देखिए सड़क पे आज रात में भी निकलिएगा तो आपको लगेगा नहीं ये पुराना धनबाद है। आज का ये विकसित धनबाद, विकासशील धनबाद महापौर शेखर अग्रवाल जी का देन है। तो धनबाद को चंद्रशेखर जी की जरूरत है, क्या लग रहा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है दीदी। जी इससे पहले भी महापौर था, महापौर का सीट था, जी वो शासन देखिए और आज का जो धनबाद है उसको देखिए। 8 लेन पूरा झारखंड में पहली बार धनबाद में बना। देखिए डेवलपमेंट के लिए विजन जी। चाहिए और विजन के लिए एजुकेशन चाहिए। हाँ। और हमारे जो महापौर हैं जी। ये आपके सिविल इंजीनियर, वो भी वारंगल जो देश का सबसे टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। हाँ। ये पढ़े लिखे इंसान है, इनके पास विजन है। और ये सबसे बड़ा चीज़ है, इनको नगर निगम में ये चुनाव नेतागिरी करने नहीं आ रहे हैं, ये खुद एक बिजनेसमैन है, इनके पास बिजनेस का कोई कमी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए धनबाद का सीट जीतना चाह रहे हैं। कुछ चेहरों का नाम ले रहे हो, बताइएगा क्या भविष्य लग रहा है? क्योंकि पोस्टर में बहुत चमक रहे हैं, रवि चौधरी जी, रवि बुंदेला जी, संजीव सिंह जी, इंदु जी। देखिए संजीव सिंह हमारे माननीय विधायक हैं, उन लोग वो भी काम बहुत अच्छा किए हैं झरिया के लिए, नो डाउट उनका हम कभी अपोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम भी उनके समर्थक हैं। लेकिन अब मेयर के लिए चुनाव के लिए वो खड़े हो रहे हैं या नहीं और तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जिन्होंने घोषणा किया, जो आप नाम बोले रवि बुंदेला जी, रवि चौधरी जी, ये सब दीदी आप देखते होंगे जब बरसात आता है तो बहुत मेढक निकलता है, टर बहुत करेगा, लेकिन बारिशवा के बाद सब मेढक में घुस जाता है। तो जितने लोग आ रहे हैं आने दीजिए। तो जो आ रहे हो पोस्टर में सीमित हो जाएंगे कि काम वगैरह कुछ उनसे होगा? दीदी अगर आप बिजनेसमैन हैं, कहीं के आप बहुत बड़े पैसे वाले हैं, तो आपको समाज के बीच में शुरू से लगा रहना पड़ता है। पॉलिटिक्स इज ए सोशल वर्क, आपको समाज के बीच में उनके दुख सुख में खड़ा होना पड़ता है। आप अचानक चुनाव में हाँ के आप उड़ जाइएगा, ऐसा थोड़ी होता मतलब है। अचानक आने वालों का कोई भविष्य नहीं है? नहीं, ये संजीव सिंह के लिए नहीं है, संजीव सिंह का हम भी समर्थक जी, जी, हैं, जी। ठीक है। संजीव सिंह झरिया में अच्छे काम किए हैं। रवि चौधरी, रवि बुंदेला जी लोग, जो लोग अभी नहीं। सडनली आए हैं, नहीं, इन लोग का क्या, ना मजदूर के लिए कभी काम किए, ना वंचित शोषित के लिए काम किए, नहीं गरीब गुरुआ के लिए काम किए, नहीं दलित महिला और पुरुष के लिए काम किए, क्या किए हैं आज तक? धनबाद का जो जमीनी माहौल है, लोगों को देख करके नामांकन में भी आपके दोस्त यार मिले होंगे, क्या बातचीत हो रही है? ये तो आप मीडिया वाले हैं, ये तो आप ही ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। लेकिन आप लोग बताओ समर्थक हम क्या तो कहते समर्थक है भैया, हम समर्थक है, हम तो उन्हीं को अच्छा बोलेंगे। हम जो काम देख रहे हैं हम तो उनको अच्छा बोलेंगे। आप मीडिया वाले हैं, ये आपको देखना है कि क्या बोल रही है जनता। अच्छा, अब पिछला जो कार्यकाल रहा है चंद्रशेखर जी का, 10 में से कितने मार्क्स दीजिएगा? 10 में देखिए, पूरा कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता ठीक है। उनका बहुत ऐसा कार्य जैसे हर घर जल योजना, जी ठीक है, हर घर जल योजना पूरा धरातल पर नहीं उतर पाया क्योंकि टाइम, नेक्स्ट टर्म का टाइम नहीं मिला। जी। तो उनका जिस दिन हर घर जल योजना धनबाद में आ गया, हाँ। तो मैक्सिमम महिलाओं को जो दूर दूर से
धनबाद कोलियरी क्षेत्र है, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी का। पानी यहाँ पे भी आ जाएगा, लेकिन विजन होना चाहिए। और जो महापौर जी का विजन था हर घर जल, ये अगर इस बार अगर ये टर्म में आते हैं तो वो मुझे विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार हर घर जल योजना होगा। 10 में कितना देना है बताइए जल्दी से। 10 में 7। 10 में 7। चलिए, शेखर अग्रवाल जी के समर्थक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ तो हैं, तस्वीर भी ले रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं। एक बार सर खा पी के आए हैं, खा पी के आए हैं मतलब कट्टर फैन है सर, कट्टर फैन है। तो क्या कहना है, क्योंकि शेखर अग्रवाल जी का आज नामांकन है, जीतेंगे? एकदम जीतेंगे। क्या लग रहा है, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? आप लोग तो भाग रहे हैं सर, आप लोग तो भाग रहे हैं। जीतेंगे? एकदम जीतेंगे। पूरा जी। धनबाद का विकास कैसा लगा, क्योंकि वो 5 साल का कार्यकाल उनका रह चुका है शेखर जी का? बहुत बढ़िया लगा, बहुत सारे काम किए हैं। मतलब सुंदर लग रहा है धनबाद जी, और सुंदर कर और देंगे। सुंदर होगा, और सुंदर ये 5 साल में देखिएगा ना, हो जाएगा, और सुंदर होगा। बीजेपी का राज है, पूरा हिला देगा पूरा इंडिया, जाने। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, क्योंकि आप लोग खा पी के आ जाए हैं कि नहीं पता नहीं चल रहा, सब तो दोस्त भाग रहे हैं, कैसे जीतेंगे? सब आएगा इधर आओ। आइए इस बात। अच्छा, एक बात बताइए, शेखर अग्रवाल जी शेखर अग्रवाल जी आप लोगों का वीडियो देखेंगे, एक बार पता तो चले कि भाई आप लोग आए हैं समर्थक, जरा सा कुछ बोलिए उनके लिए। बताओ एक बार वही बोलेगा, बोलिए, एक बार कुछ बोलिए। बोलिए आप बोलिए, दीजिए भैया को दीजिए मेरा। शेखर अग्रवाल जिंदाबाद, और हम लोग उनका समर्थन करते हैं जी। चलिए, आप देखिए, ये युवा है सर, युवा तो भाग रहा है, लेकिन आप बताइएगा, क्योंकि सब लोग झूम कर आए हैं, मस्ती करते हुए आए हैं, क्या लगता है? मतलब ऐसे चिल्लाया जाता है, थोड़ा सा और खा पी के नहीं आए हैं? जय श्री राम का नारा लगाओ। और बोल सर, क्या नाम हुआ सर? मंटू कुमार मोदी। आज जो है शेखर अग्रवाल जी का नामांकन का दिन है, तस्वीर देखकर क्या पहला ख्याल आ रहा है? पहला ख्याल क्या आएगा, ये तो पुराना ख्याल है, मैंने पूरा धनबाद के जितने भी जनता है उनका ये पुराना ख्याल है। तो ये नया ख्याल में तब्दील होने वाला है वापस से? एकदम होगा, वो तो आपको दिख रहा है, मीडिया के माध्यम से सबको दिख रहा है, यहाँ के जनता को दिख रहा है कि क्या ख्याल था पुराना जी, और फिर इनके कार्यकाल में कैसा ख्याल बना है, और अभी आने वाला समय में और नया जो है धनबाद दिखने को मिलेगा पूरे जनता को। आखिर धनबाद वासियों को शेखर अग्रवाल जी की जरूरत क्यों है सर, कुछ अगर बोलना चाहेंगे? देखिए, धनबाद वासियों को शेखर अग्रवाल की जरूरत नहीं है, शेखर अग्रवाल की काम की जरूरत है। काम की जरूरत है जी। क्या वो विशेषता लगा जिससे आप लोग प्रभावित होकर उनसे जुड़े, और धनबाद के विकास को कैसे देख रहे हैं फिलहाल? धनबाद का विकास जो है पूर्वकालीन जो इनका रहा है मेयर पद में, आज 8 लाइन जो बना है, जितना भी मैंने आप श्मशान घाट देख रहे हैं, जितना भी पार्क का जीर्णोद्वार देख रहे हैं, सब इन्हीं के कार्यकाल में तो हुआ है जी। भाजपा के समर्थित प्रत्याशी के तौर पर रहेंगे कि नहीं, क्योंकि 14-15 लोगों ने दावेदारी पेश की और कुछ बड़े चेहरे भी हैं। देखिए, पूर्व में बात हुई थी इनसे, तो इनका आश्वासन था कि भाई हम तो ऊपर में जो है मैंने भाजपा के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं प्रदेश कमेटी में, उनसे इनका बात चल रहा है, उनके गाइडलाइन में ही काम हो रही है। तो मतलब भाजपा का समर्थन मिल जाएगा या फिर कोई नया? 100% उम्मीद है आप लोगों को? 100%। हाँ सर, बताइएगा सर, एक पहले नाम बताइए अपना। महेंद्र प्रसाद बर्नवाल, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। आज शेखर अग्रवाल जी के नामांकन में आए, पहले बताइए कितने खुश हैं आज के दिन? बहुत खुश है, यहाँ के जनता खुश है। यहाँ का जितने 55 वार्ड हैं पूरे, उसका पूरे जनता खुश है, उनका काम देख रहा है। देखिए, आप जहाँ खड़े हैं उस देखिए, ये लाइन जो है शेखर अग्रवाल का दिल है। महुदा से आपको देखिए बैंक मोड़, वो जो आपको 4 लेन बना है, वो शेखर अग्रवाल के दिल है, रघुवर दास के टाइम में। और ये लाइन को समाप्त करने के लिए बहुत लोग नेता लग गए थे, लेकिन शेखर अग्रवाल जो है केंद्र से ला करके और यहाँ पटक दिए। और यहाँ देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं वो शेखर अग्रवाल का देन है। और शेखर अग्रवाल को कोई नहीं पहचानता, शेखर अग्रवाल का काम को पहचानता है। अगर भाजपा ने समर्थन नहीं दिया तो क्या अकेले जीत जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समर्थन अगला बार भी दिया, मतलब कार्यकर्ता जो है ना, कार्यकर्ता, ये पार्टी विशेष पर
चुनाव नहीं है, एक कार्यकर्ता जो है आदमी के विषय पर चुनाव है। ठीक है, ये शेखर अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के थे और हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपना एक अलग पार्टी अपना निर्णय लेने की, लेकिन ये कोई पार्टी छाप पे नहीं चुनाव हो रहा है, कमल छाप पे नहीं, ना कांग्रेस का कोई हाथ छाप पे चुनाव हो रहा है, ना तीर धनुष पर चुनाव हो रहा है। यह चुनाव हो रहा है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी का मैं भी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष, जो केंदुआ मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ठीक है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। मैं कोई पार्टी लेवल पर बंधा नहीं, इसलिए बंधाई नहीं है, कोई लेवल नहीं है। ठीक है, बिना लेवल का चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई लेवल से चुनाव यहाँ नहीं होने वाला है मेयर का। अगर मेयर का होता तो मैं यहाँ नहीं आता। अच्छा, एक मिनट सर, आपका नाम क्या हुआ? बजरंग लाल जी। पहले बताइएगा, क्योंकि शेखर अग्रवाल जी नामांकन के लिए अंदर जा चुके, आप लोग बाहर है, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो ये जीत का नामांकन है? हाँ? जीत का नामांकन है? 100%, 101 बधाई दे दिया है। 50,000 वोट से जीते, 50,000 यहाँ की जनता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इनके साथ है। सब इनके साथ है। सब इनके अच्छा, साथ। पिछले कार्यकाल को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? इनको 10 नंबर 10 पूरा में 10? पूरा पूरी। आपका सर 10 में? 10 में 10। 10 में 10? 10 में 10। 1 लाख से वोट से नहीं जीतेंगे तब हमको, मेरा नाम महेंद्र प्रताप अग्रवाल नहीं। 1 लाख वोट से जीतेंगे, आपको बता देते हैं। जितने आप ये देख रहे हैं, जय श्री राम, ये भाड़े पे नहीं आया है लोग, ये सब जितना भी है वोटर है, कहीं से उठा के नहीं लाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के भी है और शेखर अग्रवाल का अपना जो है काम का है आदमी। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ लोगों का नाम ले रही हूँ, बताइएगा उनका भविष्य क्या है? संजीव सिंह जो है मैदान में उतर रहे हैं, इंदु जी है मैदान में उतर रही है, रवि चौधरी, रवि बुंदेला, कई बड़े लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको माने अलाउड है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सबको चांस। बशर्ते यहाँ की जनता माने उसको सजेस्ट करेगी कि बढ़िया प्रत्याशी कौन है, बढ़िया कैंडिडेट कौन है, बनने वाला मेयर कौन है। चुनाव से पहले पैसा ये सब तो नहीं बोलेगा सर? जी, पैसा ये सब तो नहीं बोलेगा? यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है। पैसा और मुर्गा से जो है मत मिलने वाला नहीं है। यहाँ लोगों को काम दिख रहा है। ये आज जो देख रहे हैं ना, हम लोग का पाइपलाइन से जो पानी मिल रहा है, सप्लाई वाटर, ये हमारे आदरणीय जो है चंद्रशेखर अग्रवाल जी का देन है। और यहाँ की जनता को जो है पानी चाहिए और स्वच्छ वातावरण चाहिए, और मिलेगा तो वही चंद्रशेखर अग्रवाल जी से ही मिलेगा। नए नए समाज सेवी जो पोस्टर में नजर आ रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि वो जीत जाएंगे, सभी तो जीत का दावा कर रहे हैं। क्या देखिए, जो भी खड़े हैं, हाँ, सब अपने आप को कहते हैं जीत ही जाएंगे। कौन है जितना अभी आपका 20 प्रत्याशी आएगा मेयर का, कम से कम मेयर कोई किसी से आप बोल दिए कि ये तो हम स्वतंत्र है ना, ये राजतंत्र है, प्रजातंत्र है। ठीक है, राजतंत्र नहीं, प्रजातंत्र है, सबका अपना अधिकार है। मैं भी नॉमिनेशन कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हम अधिकार को किसी को हनन नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपना अधिकार है। मेयर तो 5 साल वो भी रहे हैं जिनका आपने नाम लिया, मैंने नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपने उनका भी विकास देखे होंगे। लेकिन आज चंद्रशेखर अग्रवाल, इससे पहले 5 साल बीत गया ये, ठीक है, बिना चुनाव का 5 साल बीत गया, 5 साल के बाद भी आज चंद्रशेखर अग्रवाल को चाहता है। चलिए, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सर क्या नाम हुआ सर आपका? पिंटू यादव। पहले बताइएगा, आज नामांकन जो है वो दर्ज करवा रहे शेखर जी, कितने खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं सब। हम लोग अपना जितना भी दल बल के साथ आए हुए हैं, दल बल और तन मन धन से भी हम लोग साथ में लगे हुए। साथ में लगे हुए? हाँ, हमको उनका धन का भी जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ काम का जरूरत है उनका। मतलब आज की युवा जो है शेखर अग्रवाल के काम से प्रभावित होकर पूरा प्रभावित हो रही है। मतलब वो कहीं रोड बनवाना है तो बोलने का जरूरत नहीं है, वो खुद देख करके निरीक्षण कर करके करवा रहे हैं। तो पिछले कार्यकाल में आपको लग रहा है कि धनबाद का जैसा विकास होना चाहिए था वैसा हुआ है? पूरा हुआ है और आगे भी होगा, यही उम्मीद है। 10 में से कितना नंबर? 10 में 10। हम तो बोल रहे हैं 100 नंबर लीजिए। 100 नंबर, हाँ, 100 में 100 लीजिए। तो सच में महसूस कर रहे हैं कि काम हुआ है? महसूस देख भी रहे और आप भी देख रहे हैं, पूरा जनता देख रही है। तो जो नए नए लोग जो है, बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं, बीजेपी में जो है 14 बहुत आएंगे चेहरे पर, जिनका काम हुआ है, जो देखें वही चाहेंगे ना कि वही काम करे। जनता चेहरा देखेगी कि पुराना किया गया काम देखेगी? पुराना किया गया काम को भी देखेगी, काम को भी देखेगी। हाँ। चलिए, तो अगर काम बड़े बड़े आसामी लोग जो है ना, अगर काम नहीं अभी चुनावी दौर में अपने ब्लैक मनी को जो है ना व्हाइट करने के लिए भी अपना नामांकन दर्ज करेंगे। अच्छा, समझे ना? बहुत जो नया नया चेहरा आपको दिख रहा है आसामी लोग का, वो अभी ब्लैक मनी को व्हाइट करने का यही एक फंडा है, वो नामांकन दर्ज करेंगे और 100 रुपया खर्च करके और जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करेंगे। धन्यवाद सर। थोड़ी देर के बाद पुनः हाजिर होते हैं।